मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसको अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। वो इस बात से इतना ज्यादा परेशान था कि घर जाकर अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेता है और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। गाड़ी इतनी ज्यादा तेज चला रहा था कि उसकी बड़ी बेटी, जिसका नाम विक्टोरिया था, वो अपने फादर को तेज गाड़ी चलाने से मना कर रही थी, मगर वो आदमी अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और इस वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है इस आदमी के भाई पर, जिसका नाम लूकस था, और वो पुलिस वालों से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। वही आदमी दिखाया जाता है। उसकी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बच गया था और उसके साथ उसकी दोनों बेटियां भी थी। तभी वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक घर में जाता है। ये घर बिल्कुल सुनसान एक जंगल में बना हुआ था। तभी वहाँ पर इस आदमी की बेटी विक्टोरिया को ये एहसास होता है कि घर में कोई है। वो ये बात अपने फादर को भी बताती है, पर उसके फादर उसकी कोई भी बात नहीं मानते और उसको अंदर आने का कहते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। तभी उसकी बेटी विक्टोरिया उसको बुलाती है और कहती है कि डैड, मैंने बाहर कोई चीज देखी है। वो आदमी अपनी बेटी के पास पहुंचता है और अब वो अपनी बेटी को भी शूट करने वाला था, उसको मारने वाला था, मगर तभी वहाँ पर एक क्रिएचर उस आदमी पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। मगर ये सब कुछ उसकी बेटी विक्टोरिया ने नहीं देखा था, क्योंकि जब उसके फादर उसको मारने वाले थे तो उन्होंने उसकी ऐनक उतार ली थी, जिस वजह से उसको कुछ भी साफ नहीं दिखाई दिया था। अब दोनों बच्चियां घर में बिल्कुल अकेली थी और घर बहुत ज्यादा डरावना और सुनसान था। विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक चेरी आकर गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि भूख से दोनों का बुरा हाल था। फिर इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूकस अभी भी अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी लूकस के पास एक आदमी की कॉल आती है। इस आदमी को लूकस ने अपने भाई को ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। वो लूकस के भाई की गाड़ी तक पहुँच गए थे। वो दोनों उसकी बेटियों के खिलौने डॉग को सुंघाते हैं और फिर इसके बाद वो उस घर तक पहुँच गए थे, जहाँ पर जाकर वो उस आदमी की दोनों बेटियों को देखते हैं। दोनों बेटियाँ अब तक जिंदा थी और वो बिल्कुल जंगली बन चुकी थी। उन दोनों बच्चियों को हॉस्पिटल लाया जाता है। जब लूकस अपनी दोस्त के साथ डॉक्टर के पास आता है तो यहाँ पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि दोनों बच्चियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर बताते हैं जो विक्टोरिया है वो बोलना नहीं भूली, मगर उसकी छोटी बहन जो उस वक्त बोलना नहीं सीखी थी वो अब बिल्कुल जंगली बन चुकी है। अब लूकस अंदर कमरे में विक्टोरिया से मिलने के लिए जाता है। विक्टोरिया पहले तो लूकस को बिल्कुल भी नहीं देखती, मगर जब वो उसको चश्मा लगाने के लिए देता है तो वो चश्मा लगाकर लूकस को अपने डैड समझ रही थी, क्योंकि विक्टोरिया के फादर और लूकस दोनों जुड़वा भाई थे। इस वजह से वो लूकस को अपने फादर समझ रही थी। फिर इसके बाद कोर्ट में दोनों बच्चों के डॉक्टर ये बताते हैं कि अब दोनों बच्चियों की हालत काफी ठीक है और अब वो लूकस के साथ रह सकती हैं, जैसे कि लूकस उनके फादर का भाई था। और साथ ही साथ डॉक्टर ये भी बताते हैं जब वो दोनों बच्चियां घर में बिल्कुल अकेली रही पूरे 5 साल, तो उन्होंने अपने दिमाग में एक केयर टेकर, एक गार्डियन बना ली, जिसे वो मामा कहती हैं, ताकि उनको अकेले बिल्कुल भी डर न लगे। इसीलिए वो मामा से जुड़ी हुई हैं। अगर उनको ज्यादा प्यार और केयर मिलेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब विक्टोरिया और उसकी छोटी बहन दोनों लूकस के पास रहने लगी थी। एक दिन विक्टोरिया की छोटी बहन जब अपने रूम में खेल रही थी तो उसकी आवाज सुनकर लूकस की दोस्त उसके पास आती है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया जाती है और उसको रोक लेती है और लूकस की दोस्त को बताती है कि बाहर हमारा डॉग रो रहा है। और ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। अगर विक्टोरिया बाहर थी तो अंदर कमरे में विक्टोरिया की छोटी बहन किसके साथ खेल रही थी। जब रात को लूकस अपनी दोस्त के साथ कमरे में था तभी बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वो लूकस से कहती है कि जाओ चेक कर आओ बाहर कौन है। इसीलिए लूकस बाहर चेक करने के लिए जाता है, मगर बाहर उसको कुछ भी नहीं मिलता। दोनों घर को चेक करने लगते हैं। लूकस की दोस्त जब दोनों बच्चों के कमरे में चेक करने के लिए जाती है तो दोनों बच्चियां तो सो रही थी, मगर लूकस दीवार पर अजीब सा काला निशान देखता है, जिसमें से अजीब अजीब से कीड़े बाहर आ रहे थे। जब उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आगे जाता है तो उस दाग में से एक घोस्ट, एक भूत बाहर आता है और वो धक्का देकर लूकस को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और जख्मी हो जाता है।
तभी उसकी दोस्त उसको हॉस्पिटल ले आई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो डॉक्टर से उन दोनों बच्चियों के बारे में बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब उन दोनों बच्चियों का ख्याल तुम्हें रखना होगा क्योंकि लूकस अब कोमा में जा चुका है। उसकी दोस्त एनाबेल जब घर जाती है तो घर जाकर वो बच्चियों की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जो काफी ज्यादा अजीब थी। वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर को भी वो ड्राइंग दिखाती है। इसके बाद डॉक्टर विक्टोरिया से उसको हिप्नोटाइज कर मामा के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर विक्टोरिया से एक गुड़िया के बारे में भी पूछते हैं जो विक्टोरिया हमेशा अपने पास रखा करती थी। वो डॉक्टर को बताती है कि ये गुड़िया तो मामा ने बनाई थी। डॉक्टर ये समझते हैं कि विक्टोरिया खुद को मामा कहती है और उसी ने ये गुड़िया बनाई होगी। एनाबेल जब दोनों बच्चियों को सुलाकर चली जाती है तो तभी विक्टोरिया की छोटी बहन जागती है और कहती है उठ जाओ, चलो मामा आ गई है, आओ खेलते हैं। एनाबेल को तभी उन दोनों पर शक होता है। वो दोबारा से उनके कमरे में जाती है मगर एनाबेल को उन दोनों के अलावा कोई भी नजर नहीं आता। वो कहती है तुम दोनों सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई है। अगले दिन एनाबेल डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि रात को मुझे उन दोनों बच्चियों के कमरे से किसी की लोरी सुनाने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर यहाँ पर एनाबेल को बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है। इसमें एक इंसान दो अलग अलग जिंदगियां जीने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर को पता चलता है कि 20 साल पहले वो लेडी थी जिस लेडी के बारे में विक्टोरिया ने डॉक्टर को स्टोरी सुनाई थी। यानी कि विक्टोरिया ने मामा की जो स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। डॉक्टर को उस लेडी का सामान भी मिलता है और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो लेडी बिल्कुल पागल थी। उधर दूसरी तरफ एनाबेल जो घर में बिल्कुल अकेली थी, तभी उसको अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो हम उसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक परछाई देखते हैं और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो चीज गायब हो गई थी। उधर लूकस को ख्वाब में अपना भाई नजर आ रहा था जो उसको ये कह रहा था उस घर में जाओ और जाकर मेरी बेटियों को बचाओ। तभी लूकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है मगर तभी डॉक्टर आ गए थे और डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट कर उसको बचा लिया था। अब लूकस को होश आ गया था। अगले दिन एनाबेल दोनों बच्चियों को साथ लेकर लूकस से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर भी वही कीड़े दिखाई देते हैं जो घर की दीवार पर थे और इसी दौरान विक्टोरिया की छोटी बहन बहुत ही बुरी तरह से उन कीड़ों को नोच कर खा रही थी। जब एनाबेल दोनों बच्चियों को घर ले आई थी तो वो विक्टोरिया के पास जाती है। विक्टोरिया कहती है तुम ऐसे हमारा ख्याल मत रखो, मामा को जलन होती है और मैं ये नहीं चाहती कि मामा तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचाए। डॉक्टर दोबारा से विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करते हैं और उस पागल लेडी की तस्वीर दिखाकर उससे कुछ पूछते हैं। ये तस्वीर उनको उसके सामान से मिली थी पर विक्टोरिया उनको कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से जाने का कहती है। तभी डॉक्टर को दीवार पर एक अजीब सी परछाई नजर आती है और अब डॉक्टर को भी सब कुछ अजीब लग रहा था। अब वो डॉक्टर इसी चीज का पता करने के लिए उसी घर में जाते हैं जहाँ पर विक्टोरिया और उसकी बहन पिछले 5 साल से रह रही थी। इधर एनाबेल जब अपने घर में सो रही थी तभी उसको एक ख्वाब आता है। वो ख्वाब में एक नन को देखती है जिसको एक लेडी ने मार दिया था और चर्च में से एक बच्चा चुराकर भाग जाती है मगर वो लेडी वहाँ पर फंस गई थी। उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस बच्चे को लेकर एक पहाड़ी पर से कूद गई थी। पर तभी एनाबेल नींद से उठ गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में जैसे कोई मौजूद हो। तभी एक घोस्ट, एक भूत ने एनाबेल को डरा दिया था। एनाबेल बहुत ज्यादा डर गई थी। दूसरी तरफ विक्टोरिया की छोटी बहन को जब मामा नजर आती है तो वो अपनी बहन को उठाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। कहती है देखो मामा आ गई हैं। मगर विक्टोरिया मामा के साथ जाने से मना कर देती है। वहाँ पर डॉक्टर जो उस घर में गए थे उनको उस घर में दीवार पर वो जगह मिल गई थी जहाँ से वो मामा भूत लूकस के घर पर जाती थी। तभी उस डॉक्टर की टॉर्च बुझ जाती है और वहाँ पर वो कैमरे से मामा की तस्वीरें बनाने लगता है। मामा ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। उधर वहाँ पर घर में विक्टोरिया की छोटी बहन जो रात को मामा के साथ चली गई थी वो बाहर ही जमीन पर सो रही थी। तभी एनाबेल उसको अंदर उठा कर लाती है मगर वो एनाबेल को बहुत ज्यादा मार रही थी। वो किसी न किसी तरह उसको मना लेती है। एनाबेल को बच्चियों के कमरे में दोबारा से ये महसूस होता है कि उनके घर में कोई है मगर जब वो देखती है तो कोई चीज अलमारी के अंदर जा रही थी। जब वो अलमारी चेक करती है तो उस अलमारी के अंदर वही काला धब्बा
डब्बा था जो दीवार पर था। इसीलिए वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर को तो मामा ने मार दिया था। एनाबेल डॉक्टर से मिलने के लिए उनकी क्लिनिक पर जाती है, मगर वहाँ पर उसको डॉक्टर नहीं मिलते। इसलिए वो उन दोनों बच्चियों से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो साथ लेती है और घर आ जाती है। हॉस्पिटल से लूकस भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एनाबेल सब वीडियोस को चेक करती है जो वो डॉक्टर के क्लिनिक से लाई थी। जब वो सब वीडियोस देखती है तो उसको ये पता चलता है कि मामा सच में है और जो भी विक्टोरिया ने डॉक्टर को स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसको ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि पिछले 5 सालों में इन छोटी बच्चियों ने इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया। रात हो गई थी। रात को लूकस एनाबेल को कॉल कर रहा था, मगर वो उसकी कॉल नहीं उठाती। विक्टोरिया भी अपनी छोटी बहन को लेकर एनाबेल के पास जा रही थी, मगर वहाँ पर उनको रास्ते में मामा नजर आती है। विक्टोरिया की बहन मामा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मगर अचानक से मामा उन दोनों की तरफ बढ़ती है। विक्टोरिया की बहन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और विक्टोरिया को बाहर ही छोड़ जाती है। तभी वहाँ पर एनाबेल भी पहुँच गई थी। वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि विक्टोरिया की छोटी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वहाँ पर उनको मामा नजर आती है जो दीवार पर रेंग रही थी और बहुत ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। वो तीनों डरकर भागने लगती हैं, मगर मामा ने एनाबेल को पकड़ लिया था। तभी विक्टोरिया कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एनाबेल को कुछ नहीं कहोगी। ये सुनकर वो विक्टोरिया की तरफ बढ़ती है और उसके चश्मे को तोड़ देती है। तभी वहाँ पर उन दोनों बच्चियों की आंटी आ गई थी। विक्टोरिया जब अपनी आंटी को देखती है तो वो बिल्कुल मामा में बदल गई थी, यानी कि उसके अंदर मामा का भूत आ गया था। मामा ने एनाबेल पर हमला कर उसको बेहोश कर दिया था। उसको जब होश आता है तो घर में कोई भी नहीं था। वो लूकस को कॉल करती है और उस घर की तरफ जाती है जहाँ पर वो बच्चियाँ पहले रहती थी। और अब अचानक से एनाबेल की गाड़ी के सामने लूकस आ गया था। लूकस उससे अपने भाई की बेटियों का पूछता है। वो बताती है कि उन दोनों को मामा ले गई है। वो दोनों उस घर में आ गए थे। उस घर में तो कोई भी नहीं था। वो दोनों बाहर जाकर चेक करते हैं। वहाँ पर एक पहाड़ी पर दोनों बच्चियाँ बैठी हुई थी और उनके साथ मामा भी थी। वो दोनों उन बच्चियों की तरफ जाने लगते हैं, मगर जैसे ही मामा उनकी आवाज सुनती है तो दोनों बच्चियों को अपनी तरफ बुलाती है। वो मामा के पास जाने लगती हैं, मगर लूकस उनको पकड़ लेता है। मामा लूकस पर हमला करती है, उसको मारने वाली थी। तभी मामा की नजर एनाबेल पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। मामा बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और वो एनाबेल से वो बच्चा ले लेती है, मगर जब वो कपड़ा उठाती है तो वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था। वो तो सिर्फ एक खोपड़ी, एक कंकाल था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। तभी मामा को विक्टोरिया की छोटी बहन की आवाज सुनाई देती है जो उसको मामा कहकर बुला रही थी, मगर लूकस जबरदस्ती दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। मामा लूकस पर हमला कर देती है और फिर इसके बाद वो विक्टोरिया और उसकी बहन को अपने साथ चलने का कहती है। इसीलिए विक्टोरिया एनाबेल को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, मगर एनाबेल विक्टोरिया को नहीं जाने देना चाहती थी। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अब इसीलिए विक्टोरिया ने मामा का हाथ छोड़ दिया था। मैं नहीं जाना चाहती। और अब देखते ही देखते मामा विक्टोरिया की छोटी बहन को अपने साथ ले गई थी। जैसे ही वो विक्टोरिया की बहन को लेकर खाई में कूदती है और अब सिर्फ विक्टोरिया बची थी, उसकी बहन मर चुकी थी। शुरू में जैसे विक्टोरिया के फादर अपनी दोनों बेटियों को मारना चाहता था, मगर वहाँ पर एक घोस्ट, एक भूत ने आकर उसको मार दिया और ये भूत मामा का ही भूत था। मामा वही लेडी थी जिसके बारे में डॉक्टर को भी पता चला था। मामा उस औरत की रूह आत्मा थी जिसने 100 साल पहले अपने बच्चों को खो दिया था। उसको विक्टोरिया और उसकी बहन में अपने बच्चे नजर आते थे और इसीलिए वो उन दोनों का ख्याल रखती थी। और उसको तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब एनाबेल और लूकस उसके दरमियान में आए, पर लूकस सिर्फ विक्टोरिया को ही बचा सका और उसकी छोटी बहन मामा के साथ चली गई, क्योंकि वो मामा के साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। वो मामा घोस्ट भूत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। अब मामा और विक्टोरिया की छोटी बहन एक साथ हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।